अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 20th इलस्ट्रेटर की, और आज का हमारा टॉपिक है कलर और स्वचेस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इन्हें यूज़ कर सकते हैं और कितने टाइप्स के हमारे पास स्वचेस होते हैं, और हम अपने स्वचेस किस तरह से जो सेव कर सकते हैं, तो हम किस तरह से अपने कलर्स बना सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है, और यहाँ पे राइट साइड पे जो आपको कुछ पैनल्स दिख रहे हैं, इनको सबसे पहले तो मैं इनमें से कलर का पैनल यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ, और ये कलर गाइड का भी मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल रहा हूँ, और ये कलर का पैनल हमारे पास एक यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद स्वचेस का भी मैं यहाँ पे निकाल के रख रहा हूँ, और बाकी सब कुछ मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ स्वचेस का है पैनल, और यहाँ पे कलर्स का है। तो अगर आपको ये पैनल ना मिले यहाँ पे, तो सिंपली आप विंडो में जाएं, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आए आप, और ये आपका जो स्वचेस का पैनल वो यहाँ पे है। इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है, और आपका स्वचेस का पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, मैं विंडो में गया, स्वचेस तो मेरा यहाँ पे आ गया। अगर आपके पास कलर्स का नहीं है, सिंपली आपने विंडो में जाना है, और यहाँ से कलर्स के पैनल को आपने ओपन कर लेना है। इसकी शॉर्टकट की है F6। अगर आप अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करते हैं, तब भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों ओपन करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम कलर फिल करेंगे। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, और यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। अब कलर आप किस तरह से फिल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। सिंपली आपने इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट रखना है। आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया इसको सिलेक्ट रखें। एक तो आप यहाँ पे जो आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है फिल का और एक है स्ट्रोक का। आपने फिल पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ से आपके पास कलर पिकर आ जाता है। इसमें से आप सिंपली कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से पर्पल ले लिया, मैंने ये सिलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पे नीचे ब्लैक की तरफ लेके आएंगे तो डार्क हो जाएगा, व्हाइट की तरफ ये लाइट होगा। तो मैंने यहाँ पे आप ग्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी यहाँ से इस स्लाइडर्स को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। आपको जो भी कलर पिक करना है तो यहाँ से पिक करें, और फिर यहाँ ओके के ऊपर आप क्लिक कर दें, तो आपका ये कलर यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे जो आपके पास स्वचेस का ये पैनल है, इस पैनल के अंदर आप किसी भी कलर पर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पे कुछ स्वचेस दिख रहे हैं आपको, जो इलस्ट्रेटर के डिफ़ॉल्ट स्वचेस होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सिंपली आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, सिंपली आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से कोई भी कलर आपको जो चूज़ करना है उस पर क्लिक कर दें। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर। इसी तरह यहाँ पे अगर आप ये कुछ टिंट्स दिए हुए हैं ब्लैक कलर के, जैसे यहाँ पे डार्क ब्लैक है, फिर ये लाइट, ये फिर उससे लाइट, और इस तरह से आता था ये यहाँ पे वाइट हो रहा है। तो आप कोई भी कलर स्वचेस में से पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया। या फिर तीसरा तरीका है, आप यहाँ पे ऊपर जो कलर्स का पैनल आपको दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पे ह्यू दिया हुआ है आपके पास, इसमें से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ब्लू फिल हो गया, और पर्पल पे किया तो पर्पल फिल हो गया इसमें। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप कर्सर लेकर जाते हैं, तो आपको एक और एरो दिख रहा है, इसको आप पकड़ के नीचे करते हैं, तो आपके पास ये जो ह्यू का एक यहाँ पे कलर्स का पैनल मिल रहा है वो बड़ा हो जाता है, और यहाँ से आप इजीली किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करके उसे पिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें, ये बटन आपको दिख रहा है। मैं यहाँ से कोई कलर पिक कर लेता हूँ, मैंने ये कलर ले लिया, और ये ऊपर आपको एक बटन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक की, और यहाँ से आप शो ऑप्शंस कर सकते हैं। मैंने शो ऑप्शन किया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो भी आपका कलर आपके आर्टबोर्ड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट में सिलेक्टेड होगा, उसी के कुछ यहाँ पे स्लाइडर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको RGB के स्लाइडर्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फाइल जो है वो RGB पर है। तो यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये आपको RGB के कुछ स्लाइडर्स दिख रहे हैं। इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा से आप उसी एरो के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ऊपर जो आपको बटन दिख रहा है, और यहाँ से आप HS भी कर सकते हैं, CMY के कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 कलर्स आ गए CMY के, और मैं इसको RGB रख रहा हूँ।
उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट में जो भी कलर फिल होगा उसी के कुछ यहाँ पे वैल्यूज आपको दिख रही हैं कलर्स के पैनल के अंदर, इस पैनल के अंदर। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो मेरा कलर सिलेक्टेड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज सेट हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूँ ब्लू की तरफ, तो सिंपली मैं जो ग्रीन वाला स्लाइडर है, सिंपली मैं यहाँ से ग्रीन वाले को थोड़ा ब्लू की तरफ जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट में डार्क कलर फिल हो जाएगा। यानी जितना आप डार्क करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो। अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप जितने यहाँ से चेंज कर लें, कोई यहाँ पे आपको प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। इसको सिंपली आपने सेलेक्ट रखना है और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं रेड को थोड़ा इस पर्पल की तरफ लेकर जाऊँ तो यहाँ पर्पल फिल हो रहा है, और इसको अगर मैं फुली कर दूँ तो इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ से आप इजीली अपने कलर्स बना भी सकते हैं, और इस तरह से आपने सिंपली कोई कलर सिलेक्ट करना है और फिर उसकी वैल्यूज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। उसके बाद स्वॉची से मैंने आपको बता दिया कि आप कलर अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना कलर बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ से एक स्क्वायर बना दिया और उसके बाद मैं कोई अपना कलर यहाँ पे बना के देख लेता हूँ। मैंने ये फिल कर दिया इसमें स्वॉचेज में से क्लिक करके, और यहाँ से मैं इसको लाइट पिंक सा ये बनाना चाह रहा हूँ। ये कलर मैंने दे दिया। ये हमारे स्वॉचेज में हमें नहीं मिल रहा लाइट पिंक कलर का, तो मैं इसको अगर आप अपनी यहाँ पे स्वॉचेज में ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरह से करूँगा। सिंपली मैंने अपने ऑब्जेक्ट, अब आप देख सकते हैं जैसे मेरा यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है उसके अंदर ये कलर फिल है, तो ये बहुत सारी जगहों पे आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो जहाँ से फिल और स्ट्रोक आप दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का, वहाँ पे भी आपको ये कलर फिल दिख रहा है। उसके बाद अगर आप कलर पैनल में आ जाएं ये, तो यहाँ पे ऊपर ये आपको फिल और स्ट्रोक दिख रहा है। और अगर आप अपने स्वॉचेज में आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको ये ऊपर ये कलर दिख रहा है। तो कहीं से भी आपने ड्रैग करके अपने स्वॉचेज में ड्रॉप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो मेरा स्क्वायर है इसको मैं सिंपली सेलेक्ट करके ड्रैग करके और यहाँ पे स्वॉचेज में छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा स्वॉच ऐड हो चुका है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ से फिल और स्ट्रोक जहाँ पे आपका दिया हुआ है बाहर टूल्स के नीचे, उसमें भी आप अगर फिल को पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तब भी आपका ये आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कलर्स के पैनल के अंदर यहाँ से फिल और स्ट्रोक जहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें भी आप फिल को अगर ड्रैग करके नीचे ड्रॉप करेंगे तब भी आप यहाँ पे कलर ला सकते हैं स्वॉचेस के अंदर। अब ये आ चुका है। अगर इसमें आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसे आपको थोड़ा सा इसको डार्क करना है, तो आपने जो भी स्वॉच ऐड किया है, जैसे ये लाइट पिंक, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे स्वॉच ऑप्शंस का एक पैनल आ चुका है। इसके अंदर सबसे पहले तो ऊपर आपके स्वॉच का नाम पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्वॉच दे देता हूँ इसका नाम। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस कलर या स्पॉट कलर, तो आप कोई भी दे सकते हैं, मैं प्रोसेस कलर दे रहा हूँ। और उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ग्लोबल का ऑप्शन है, इसको मैं आपको अभी बताता हूँ। और यहाँ पे RGB HSB जो भी आप मोड रखना चाह रहे हैं, इसका कलर मोड वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका वही कलर सेलेक्टेड है जो आप स्वॉच में सेव करना चाह रहे हैं। और इसके अंदर अब मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं ब्लू की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे ये जितना मैं आपको यहाँ पे एडजस्ट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ कि प्रीव्यू मैं ऑन कर रहा हूँ। यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक किया ताकि मुझे साथ में प्रीव्यू दिखाइए, और फॉर एग्जांपल ये कलर मुझे चाहिए। सिंपली मैं यहाँ से ओके करूँगा और उसी स्वॉच का कलर जो हमारा पिंक था वो यहाँ पे इस तरह से कलर जो हमने अभी एडिट किया है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्वॉच कोई भी बना के, अपने कलर्स यहाँ पे बना के इजीली आप यहाँ से बना सकते हैं। आपने कोई कलर सेलेक्ट करना और यहाँ से उसकी एडजस्टमेंट करके और आप अपने स्वॉचेस के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करके एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, यहाँ पे 1280 और 720 का मैं एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, मैंने ओके किया और आप देख सकते हैं ये अब मेरी न्यू फाइल है। और जैसे मैं पिछले वाली फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे स्वॉचेस के अंदर आपको वो स्वॉच दिख रहा है जो हमने अभी बनाया है। अगर मैं न्यू फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा। तो किस तरह से आप इसको मल्टीपल फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसको किस तरह से आप अपने पास परमानेंट सेव कर सकते हैं, वो हम देखते हैं।
तो सिंपली अब देख सकते हैं यहाँ पे फिल और स्ट्रोक में मेरा वही कलर फिल है जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है। कलर्स के पैनल में भी, यानी अभी मेरा जो करंटली मेरा कलर जो अभी चल रहा है यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऊपर वो ये वाला है जो हमने अभी बनाया है। उसके लिए इसको सेव करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे स्वॉचेस के पैनल में आना है और यहाँ पे नीचे आपको एक बटन दिख रहा है ये वाला स्वॉच लाइब्रेरी मेन्यू। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे स्वॉचेस दिए हुए हैं जो इलस्ट्रेटर ने खुद आपको कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनको आप विंडोज़ में जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं जैसे सेव स्वॉचेस, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री, सेलिब्रेशंस के स्वॉचेस, यहाँ पे कलर बुक्स, कलर प्रॉपर्टीज़ और इस तरह से डिफ़ॉल्ट स्वॉचेस, बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेचर और नेचुरल और पैटर्न्स, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको सेव करना है जो हमने अभी स्वॉच बनाया है। तो मैं सिंपली सेव स्वॉचेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ मेरे पास पूछ रहा है कहाँ पे आपने सेव करने हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप बता देता हूँ और यहाँ पे न्यू स्वॉच मैंने इसका नाम दे दिया और सेव कर दिया। अब मेरा ये सेव हो चुका है। अब अगर मैं इस फाइल को बंद भी कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नो किया और ये अब बंद हो चुका है। और यहाँ पे अगर मुझे वही स्वॉच चाहिए जो मैंने उधर बनाया था अपनी दूसरी फाइल में, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। सिंपली मैंने दोबारा से स्वॉचेस के पैनल में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है नीचे, इस तरह से यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जो मेन्यूज आपके पास आ रहे हैं उसमें से आपने अदर लाइब्रेरी पे क्लिक करना है जो सबसे नीचे ऑप्शन था। और आपके पास वो पूछ रहा है कहाँ पे है, तो आपने डेस्कटॉप में जाना है जहाँ पे मैंने सेव किया था और यहाँ पे ये न्यू स्वॉच का जो आपको एक ये फाइल दिख रही है न्यू स्वॉच जिस पे हमने सेव किया था जो फाइल, उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर देना है। तो आपके पास वही यहाँ पे जो स्वॉचेस थे वो आ चुके हैं और उसमें मेरा ये वाला स्वॉच वो आपको दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ से सर्कल बनाया और आई प्रेस किया ताकि आई ड्रॉपर टूल एक्टिवेट हो जाए और यहाँ से मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे फिल हो चुका है ये, यानी ये वही स्वॉच आपका यहाँ पे आ चुका है। यानी आप किसी और फाइल्स में भी इसको सेव करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस पैनल को क्लोज करूँ जो न्यू स्वॉचेस वाला है, यहाँ से मैंने इसको कट किया। और उसके बाद एक बात मैंने और आपको बतानी थी कि यहाँ पे अगर आप कलर्स के पैनल में आते हैं तो इसी के साथ जो मैंने एक कलर यहाँ पे पैनल और रखा था कलर गाइड का, ये क्या काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दी और वही हमारा कलर सेलेक्ट है जो हमने बनाया था। तो ये कलर गाइड का पैनल क्या काम करता है, अभी मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्पल कलर जो है सेलेक्टेड है। मैं जैसे ही कलर गाइड में जाता हूँ तो यहाँ पे उसी कलर जो आपका कलर सेलेक्टेड होगा आपके आर्टबोर्ड के ऊपर ऑब्जेक्ट में, उसी के कुछ यहाँ पे शेड्स और टिंट्स वो आपको निकाल के दे रहा है। जैसे आपने स्वॉचेस में भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये ब्लैक है, फिर ये उससे थोड़ा सा लाइट ब्लैक है यानी ग्रे है, और यहाँ पे ये कम होता हुआ इसके कुछ टिंट्स बने हुए और ये सीधा जाता है फिर वाइट के पास। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे जैसे मेरा ये कलर सेलेक्टेड है अभी या ये, तो इसके कलर गाइड के पैनल के अंदर आपको वो टिंट्स बना के दे रहा है। जैसे ये डार्क है, उसके बाद ये लाइट, फिर ये थोड़ा और लाइट, और इस तरह से लाइट होता हुआ ये वाइट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ टिंट्स दिए हुए हैं, अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, वापस हम अपने कलर के पैनल में आ चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट स्वॉचेस नहीं है, आप बहुत सारे स्वॉचेस और भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में जो डिफ़ॉल्ट दिए होते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट रखा हुआ है, मैं विंडो में जा रहा हूँ और यहाँ से आपने नीचे आना है। यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करके मैं नीचे आ रहा हूँ और नीचे, और यहाँ पे स्वॉचेस लाइब्रेरी वही ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने नेचुरल पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ आपको स्वॉचेस दिख रहे हैं, इनमें से भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से आप ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। और हम ग्रेडियंट्स को यूज़ करेंगे, जैसे आज आपने देखा कलर्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने कलर्स बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।